नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा छठी पांचवा पाठ देखने जा रहे हैं। 5 आओ आयु बताना सीखो। पाँच आओ आयु बताना सीखे। तो देखिए बच्चों, आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। हिंदी सीखते सीखते यहाँ पर हम गणित सीखने वाले हैं। गणित जो है, गणित का नाम सुनते ही आपको बहुत डर लगता है ना, डर लगता है ना। लेकिन गणित से आसान विषय कोई भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 4 चिन्ह हैं और ये 4 चिन्ह जैसा कहें वैसा हमें करना पड़ता है। 4 चिन्ह होते हैं गणित के। देखिए, पहला चिन्ह कौन सा है? अधिक। अधिक यानी कि 2 संख्याओं को मिलाना है ना। ये चिन्ह क्या कहता है? ये चिन्ह दिखाई दिए तो हमें क्या करना है? 2 संख्याओं को मिलाना है, योग करना है। दूसरा चिन्ह है ऋण। ऋण यानी कि घटाना। ये चिन्ह हमें क्या बताता है? एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना, घटाना। तीसरा चिन्ह है गुणा, गुणाकार। ये क्या कहता है? एक संख्या से दूसरी संख्या को गुणना। और भागाकार, एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या करना है? भाग देना है। तो गणित में ये 4 ही चिन्ह होते हैं, अधिक, ऋण, गुणा और भाग। इन चिन्हों का उपयोग करके हमें क्या करना होता है? गणित छुड़ाना होता है। अब इन चिन्हों का उपयोग करके गणित का खेल हम हिंदी में, और हिंदी में ये गणित हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? देखिए, यहाँ पर पहले चित्र में अधिक, गुणा, भाग, इन चिन्हों का उपयोग करके हमें आयु बताना सीखना है। हम पाठ पढ़ते हैं, क्या बताया है देखिए। अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। 2, उसे योगफल को 5 से गुणा करने के लिए कहें। 3, प्राप्त गुणफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। 4, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दें। 5, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है। तो 1, 10 वर्तमान आयु अधिक अगले 11 वर्ष की आयु। यहाँ पर योगफल होगा 21। 2, योगफल 21 को 5 से गुणाना है, तो 1 से 5 हो गए। 21 गुना 5, 105। 3, प्राप्त गुणफल में क्या करना है? जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ना है, तो 105 और जन्म वर्ष है 2004, तो इसका इकाई अंक है 4। 105 अधिक 4, 109। 4, 109 में से 5 घटाना है, तो 109 में से 5 घटाने के बाद रह जाते 104। तो 104 की बाईं ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो।
प्रत्यक्ष करके देखो। अब ये हमने पाठ पढ़ा है, तो मान लो यहाँ पर हमें उदाहरण दिया है, तुम्हारे मित्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष, और यहाँ पर जन्म वर्ष है 2004। जन्म वर्ष है 2004। तो हमें यहाँ पर गणितीय भाषा में कैसे छुड़ाना है? पहले क्या कहा गया है कि वर्तमान आयु में अगले वर्ष की वायु जोड़ने के लिए कहे। वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। वर्तमान यानी क्या? अभी चल रहा है जो। वर्तमान आयु यानी क्या? अभी जो आयु चल रही है वह है 10 वर्ष। इसमें क्या कहा गया? अगले वर्ष की आयु। अभी वर्तमान आयु जो है 10 वर्ष है। ये 10 वर्ष और अगले वर्ष कितनी उम्र होगी? 10 और 1 11 वर्ष। कितनी होगी? 11 वर्ष। वर्तमान यानी कि चालू जो है 10 वर्ष, अगले वर्ष की आयु 11 वर्ष होगी। तो 10 वर्ष अधिक 11 वर्ष हो गए 10 और 11 21 वर्ष। ये क्या हुआ? योगफल। योगफल कितना हुआ? 21 वर्ष। दूसरा, योगफल को कौन सी संख्या से गुना है? 5 से। तो 21 गुना 5 बराबर 5 की 5 दूनी 10, 105। तो गुणनफल, ये क्या है? गुणनफल। गुणनफल कितना हुआ? 105। ठीक से देखिए, वर्तमान आयु 10 वर्ष, अगले वर्ष की आयु 11 वर्ष होगी। तो 10 अधिक 11 21 वर्ष। ये योगफल 21 वर्ष हो गया। इसको 21 गुना 5 से गुनना है हमें। तो 21 गुना 5 गुणनफल हो गया 105। अब ये गुणनफल में 105 में क्या करना है हमें? जन्म वर्ष जो है, जन्म वर्ष का इकाई अंक जो है वो उसमें मिलाना है। कौन सा अंक मिलाना है? इकाई अंक। इकाई अंक यानी कि गणितीय भाषा में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ फिर से हम देखते हैं, पहला अंक जो होता है यहाँ से, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इस तरह से अंतिम अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इसमें क्या करना है? मिलाना है। तो तीसरा जो है गुणनफल कितना है? 105 अधिक इकाई अंक है 4। इकाई अंक कितना है? 4। तो कुल मिला के कितने हुए यहाँ पर? देखिए, 5 और 4 9, 0 1, 109 हो गए। आगे क्या कहा है? प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। घटाना यानी क्या? कम करना। अभी प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त संख्या कितनी है? 109। यहाँ पर प्राप्त संख्या 109। 109 में से हमें 5 घटाना है। 109 में से कितने घटाना है? 5। 109 माइनस 5 मतलब 104। अभी क्या कहा है? देखिए, अभी जो प्राप्त संख्या है हमारी कितनी? 104। बाईं ओर के 2 अंक, बाईं ओर हम जब ऐसे खड़े होते हैं तो बाईं ओर और दाहिनी ओर,
दाहिना हाथ और बायां हाथ, बायां हाथ दाहिना हाथ, बायां हाथ और दाहिना हाथ। तो बाईं ओर के जो दो अंक हैं यहाँ पर कितने हैं? 10। बाईं ओर के दो अंक अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने अंक मिलते हैं? 10। तो ये 10 जो है, 10 वर्ष, ये आपके मित्र की क्या है? उम्र है। इस तरह से हमें यहाँ पर आयु बताना सीखना है। पहले क्या करना है? वर्तमान आयु में अगले साल की आयु मिलाकर उनका योग करना है। मतलब अगर आपके मित्र की उम्र 10 साल है तो अगले साल 11 साल होगी। 10 अधिक 11 21 साल। इस योगफल को 5 से गुणना है। यहाँ पर 21 आ गया है तो 21 गुणे 5 105 हो गए। इसमें जो जन्म वर्ष है वो जन्म वर्ष का इकाई अंक जो है उसमें मिलाना है। 105 अधिक 4 109। इस प्राप्त संख्या में से 5 घटाना है। तो 109 में से 5 घटे तो रह गए 104। और अब हमारे बाईं ओर जो दो अंक है वो आपके मित्र की आयु होती है। बाईं ओर के अंक है 10। तो इस तरह से हमें आयु बताना सीखना आता है। तो देखिए, अभी हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। वर्तमान यानी कि अभी चलने वाला वक्त, समय। मित्र का अर्थ है दोस्त, सखा। आयु, उम्र। योगफल मतलब जोड़ना, धन करना। गुणा मतलब गुणाकार करना। गुणनफल मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या से गुणकर जो प्राप्त संख्या मिलती है उसे गुणनफल कहते हैं। इकाई अंक जो है, इकाई अंक ठीक से फिर से सोच लीजिए। अभी 2020 चल रहा है तो ये पहला अंक, अंतिम अंक जो है इसे इकाई कहते हैं। ये दहाई, सैकड़ा और हजार। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस तरह से ये संख्या हमें पहचानने आनी चाहिए। घटाना मतलब कम करना, ऋण संख्या कहते हैं। प्राप्त, मिलना। बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड और दाईं ओर राइट हैंड साइड। आश्चर्यचकित होना। कुछ विलोम शब्द हम यहाँ पर देखते हैं। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द। पहला है मित्र, इसका विलोम अर्थ है बराबर शत्रु। 2, अपना, पराया, है ना, अपना, पराया। तीसरा शब्द अगला, पिछला, अगला, पिछला। चौथा विलोम शब्द जन्म, मृत्यु बराबर जन्म, मृत्यु। पांचवा शब्द घटाना, बढ़ाना। विलोम शब्द कौन सा है? बढ़ाना। दाएं बाएं, छठा जो शब्द है दाएं बाएं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अभी जो हम कुछ शब्द देते हैं आपको, कुछ वाक्य, फिर से ये विलोम शब्द देखिए। मित्र, शत्रु, अपना, पराया, अगला, पिछला, जन्म, मृत्यु, घटाना, बढ़ाना, दाएं बाएं। इस तरह से ये
विलोम शब्द अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सही या गलत पहचानो। सप्ताह में 5 दिन होते हैं। पहला वाक्य है सप्ताह में 5 दिन होते हैं। सही है या गलत है? सही है गलत? गलत है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरा वाक्य, एक में एक मिलाने से योगफल 11 होगा। एक में एक मिलाने से योगफल 11 होगा। सही है या गलत है? हाँ, गलत है। एक में एक मिलाने से कितना होगा? 2 होगा। 12 में से 2 घटाने से उत्तर 1 होगा। 12 में से 2 घटाने से 12 में से 2 घटाने से उत्तर 1 होगा। सही है गलत है? ये गलत है। 12 में से 2 घटाने से उत्तर कितना होगा? 10। पास 10 को 5 से गुणा करने पर गुणनफल 50 आएगा। ये सही है। अभी आपके लिए एक गृह कार्य है, ये करना है। लिख लीजिए, तुम्हारे मित्र की आयु 9 वर्ष और जन्म वर्ष 2011 है। तुम्हारे मित्र की आयु 9 वर्ष और जन्म वर्ष जो है 2011 है। ये आपको क्या करना है? गणितीय भाषा से, गणितीय सूत्र का उपयोग करके आपको छुड़ाना है। अभी जो मैंने गणितीय सूत्र दिया है उसका उपयोग करके ये छुड़ाना है। दूसरा है उदाहरण, राजेश की आयु 14 वर्ष और जन्म वर्ष 2007 है। ये 2 उदाहरण जो है आपको छुड़ाने हैं गणितीय सूत्र का उपयोग करके। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ पहेलियों का संग्रह आपको करना है। कुछ पहेलियाँ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। पहली एक, हरी डंडी लाल कमान, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। ये पहेली आपको छुड़ानी है। दूसरी पहेली, 4 है रानियाँ और 1 है राजा, 4 है रानियाँ और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साजा। तीसरी पहेली है, सारी रात रात मैं जागूं, अंधकार को मैं दूर भगाऊं, सारी रात रात मैं जागूं, अंधकार को मैं दूर भगाऊं, जितना रोऊं उतना खोऊं। ये एक पहेली है। इन पहेलियों को आपको ढूंढना है, इकट्ठा करना है और उनके जवाब जो है आपको ढूंढना है। अब अगला जो ब, अंतर बताओ महाराष्ट्र की बेटी, वो हम देखेंगे। यहाँ साड़ी पे जो है आगे की ओर 4 स्टार है और दूसरे चित्र में साड़ी पर आगे की ओर 5 स्टार है। छठा बे देखिए, यहाँ पर साड़ी का जो बॉर्डर है नीचे वाला, वहाँ पर पहले चित्र में जो औरत है उसके साड़ी के बॉर्डर में यहाँ पर 9 फूल है और दूसरे चित्र की जो औरत है उसके साड़ी में यहाँ पर हमें
10 फूल दिखाई देते हैं। ये छठा भेद है। सातवां भेद देखिए, हाथ पर मेहंदी जो निकाली है ना, हाँ, लड़कियों को मेहंदी निकालना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, दाएं हाथ पर, हाँ, दाएं हाथ पर 4 पत्तियां हैं। देखिए ठीक तरह से, दाएं हाथ पर 4 पत्तियां हैं पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में दाएं हाथ पर 5 पत्तियां हैं। बाएं हाथ पर पहले चित्र में हम देखते हैं, पहले चित्र की औरत की बाएं हाथ पर यहाँ पर 5 पत्तियां दिखाई देती हैं। सॉरी, दाएं बाएं हाथ पर यहाँ पर 3 पत्तियां दिखाई देती हैं, और दूसरे चित्र में जो है उसके बाएं हाथ पर 5 पत्तियां हमें दिखाई देती है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाइए। टुड्डी पर टुड्डी पर पहले चित्र की जो औरत है वहाँ पर तिल नहीं है, ठीक से देखिए। और दूसरे चित्र की जो औरत है उसके टुड्डी पर यहाँ पर हमें तिल दिखाई देता है। और 10वां जो भेद है, पहले चित्र की औरत की ब्लाउज जो है उस ब्लाउज का बॉर्डर पीले रंग का है, और दूसरे चित्र की जो औरत है उसके ब्लाउज का बॉर्डर बैंगनी रंग का है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 10 भेद दिखाई देते हैं। अब आपको क्या करना है, भारत के विभिन्न राज्यों के खान पान, पहनावा, आभूषण जैसे अन्य विषयों पर चर्चा कराएं। तो आपको क्या करना है, हमारे महाराष्ट्र के अलावा जो राज्य है वहाँ के लोगों की खान पान कैसी है, पहनावा कैसा है, आभूषण कैसे पहनते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है और अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे कि हम महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो महाराष्ट्र में औरत जो हैं क्या पहनती हैं, साड़ी, है ना। महाराष्ट्र की औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, गहने पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, है ना। पाँव में छल्ला जो होता है छुम वो पहनते हैं। पुरुष जो है धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टोपी और फेटा। खान पान के बारे में देखेंगे तो हमारी क्या प्रसिद्धि है, भाकरी पिठलं, है ना। भाकरी पिठलं ये हमारे महाराष्ट्र की फेमस है। तो इस तरह से हर एक राज्य में जो जो आपको जानकारी प्राप्त हो वो आपके नोटबुक में सब लिखना है। धन्यवाद। तो बच्चों, यहाँ पर जो भेद हमने देखे हैं यहाँ पर लिखे हैं, आप देखकर लिख लीजिए। देखिए, चित्र 1 और चित्र 2, इस तरह से हमें ये भेद जो है भेद लिखने हैं। चित्र 1 में मांग का टीका छोटा है, चित्र 2 में मांग का टीका बड़ा है। भेद दूसरा, पहले चित्र में ठुड्डी पर तिल नहीं है और दूसरे चित्र में ठुड्डी पर तिल है। तीसरा भेद, पहले चित्र में साड़ी गुलाबी है और दूसरे चित्र में साड़ी हरी है। चौथा भेद, साड़ी का पल्लू लाल है और दूसरे चित्र में साड़ी का पल्लू बैंगनी है। पांचवा भेद, पहले चित्र में ब्लाउज हरा है और दूसरे चित्र में ब्लाउज गुलाबी है। छठा भेद, पहले चित्र में ब्लाउज का बॉर्डर पीला है और दूसरे चित्र में ब्लाउज का बॉर्डर बैंगनी है। सातवां भेद देखिए,
पहले चित्र में साड़ी में सामने 4 स्टार बने हैं और दूसरे चित्र में साड़ी में सामने 5 स्टार बने हैं। आठवां भेद, साड़ी के बॉर्डर में सामने 9 फूल है और दूसरे चित्र में साड़ी के बॉर्डर में सामने 10 फूल है। नौवां भेद, दाएं हाथ पर बने फूल में 4 पत्तियां हैं और दूसरे चित्र में दाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। और 10वां भेद, बाएं हाथ पर को फूल में 3 पत्तियां हैं और दूसरे चित्र में बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां हैं। तो इस तरह से हमें ये 10 भेद लिखना है। आप अपने नोटबुक में ये 10 भेद लिख लीजिए।